बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया और स्पेशल हमारे मुजीब भाई जो पार्टी में बहुत पुराने साथी हैं और शुरू के दिन से पार्टी के साथ चल रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उनके तमाम साथी जो उनके साथ पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हाफिज सरताज साहब जिनके यहाँ पर ये प्रोग्राम है, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज हमारे जिले के सदर जनाब मौलाना इमरान कासमी साहब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य महासचिव जनाब अखलाक अहमद कुक्कन साहब, हाफिज जफरयाब साहब और लोकसभा मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी जनाब शराफत अली त्यागी साहब आपके बीच में तशरीफ लाए हैं। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, ये मिशन पब्लिक स्कूल का आज इफ्तिताह किया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता लगा कि हम जहां जा रहे हैं वहां एक तालीमी इदारे का उद्घाटन हम करने जा रहे हैं, तो मुझे दिल से खुशी हुई। देखिए, इस कौम की तरक्की के लिए पहला कदम है। कोई भी कौम जब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो तालीम हासिल ना कर ले, तो तालीम सबसे पहले है। हमें हमारे बड़ों ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तालीम हासिल करो चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन वो दौर अलग था कि जब चीन की एक मिसाल दी गई थी, लेकिन अब दौर ये है कि तालीमी इदारे हमारे क्षेत्रों के अंदर, हमारे गांव के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो इस इदारे के जिम्मेदार है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो गरीब तबका है हमारा, उनको वो पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, ऐसा मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है। और जो हमारे भाई हैं जो किसी कारण से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आधी रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दें, क्योंकि शिक्षा ये जो हमारी जो नस्लें हैं, जो यहाँ पर ये बच्चे खड़े हुए हैं, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े मंत्रियों के प्रोग्रामों के अंदर बच्चों को पीछे धकेल जाता है, लेकिन हम बच्चों से बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि यही बच्चे जो हैं, इन्हीं बच्चों से हमारे एक दिन आईपीएस भी इन्हीं के बीच से निकलेंगे, आईएएस भी इन्हीं के बीच से निकलेंगे, विधायक भी इन्हीं से निकलेंगे, सांसद भी इन्हीं से निकलेंगे, और मंत्री, मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर भी इन्हीं से निकलेंगे। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हम शिक्षा हासिल करेंगे, जब हम मुत्तहिद होंगे। आज हमारी जो आवाज उठा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो कोई मामूली सी आवाज नहीं है। उन्होंने, उनके वालिद साहब ने, उनके दादा ने बड़ी मेहनतें की हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की है कि वो लंदन से पढ़कर आए। अगर वो चाहते तो वो करोड़ों रुपए का अपना बिजनेस खड़ा कर सकते थे, कोई कहीं भी वो जॉब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना, उनको क्रिकेटर बनने के लिए बड़ी ऑफर थी, वो अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्होंने चुना कौम की खिदमत का रास्ता। उन्होंने कहा, उनके वालिद साहब ने कहा कि आप क्रिकेटर नहीं, आप कौम के खिदमतगार बनिए। तो वो 1994 में पहली बार विधायक बने और जब से और आज तक कौम की खिदमत करते आ रहे हैं। ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है कि फ्री है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजें, और जो भी होगा पार्टी की तरफ से भी इंशाल्लाह फुल सपोर्ट रहेगा। हर तरीके से हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, जहां हमारी जरूरत होगी हम इंशाल्लाह खड़े नजर आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो कायद हैं, हमारे जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वाहिद शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो। तमाम धर्मों की अगर कोई आवाज उठाता है तो वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। आपने देखा होगा, तमाम वीडियोस उनकी देखी होंगी, पार्लियामेंट के अंदर वो किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। जब वो जो दुश्मन है, जो कौम के दुश्मन है, वो उनके ऊपर बोलते हैं तो वो कहते हैं कि चिल्लाओ, मैं तुम्हारी आवाज से डरने वाला नहीं हूं। वो कहते हैं कि आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वो क्यों कहते हैं? अगर मेरे जैसा कोई अनपढ़ होगा तो वो नहीं कह सकता, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, कौन सा सेक्शन क्या कहता है, तो वो अपनी तमाम बातों को रखते हैं, चाहे उनके सामने होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो किसी से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा को हासिल किया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आपके गांव से, यहाँ से ये शुरुआत की गई है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं।